वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स एग्जाम मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें मेजॉरिटी आपके साथ ट्रू फॉल्स और थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप फटाफट लिखना स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स एंड सेकंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ज़रूर आप पढ़ के जाना। सेकंड हम आगे चलते हैं। डिबेंचर्स में कोलेटरल सिक्योरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोलेटरल सिक्योरिटी। शेयर्स चैप्टर की बात करें तो शेयर्स चैप्टर के अंदर स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जिसका सेक्शन 54 है। क्या शेयर्स हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, सेक्शन 53, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। और उसके बाद है रिजर्व कैपिटल क्या होती है, तो ये आपने पढ़ना है शेयर्स के अंदर थ्योरी। आगे चलते हैं, मूविंग नेक्स्ट। कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है और इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको पढ़ना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर हम फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, और सेम रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं। आपको एक दो ट्रांजेक्शन्स दे रखे होंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा वेदर इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मूविंग नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स, आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और एजम्पशंस पढ़ी हुई हैं, उनको एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। उसके अंदर जो जो मेन प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूरल प्रिंसिपल है, प्रूडेंस है, कंजर्वेटिव, मनी मेजरमेंट, रेवेन्यू रिकॉग्निशंस, तो जितने प्रिंसिपल्स हैं आप एक बार दोबारा से गो थ्रू करेंगे इनको। प्रोविजंस, रिजर्व्स और कंटीजेंट लायबिलिटी, इसको भी पढ़ के जाएंगे कि सर ये क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट, पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, इसका क्वेश्चन देखेंगे हम। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करें तो टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, 4 तरह के एरर्स होते हैं और उनका क्या अफेक्ट्स पड़ता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये वाला पॉइंट आप पढ़ के जाएंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया उसी के साथ आती हैं कैपिटल कमिटमेंट्स, तो कैपिटल कमिटमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स, बिकॉज यही चीज़ें हैं जो बार बार थ्योरेटिकल अंदर आपसे डिस्कशन करेंगे। पार्टनरशिप की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या कंपलसरी है या ऑप्शनल है, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर आप नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सब्सिडरी बुक्स की एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, तो मैंने आपके साथ फ्रेंड्स डिस्कस करे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके अकाउंट्स में सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए हैं। और इस वीडियो के लास्ट में बेटा ज़्यादा पैनिक नहीं होना, अकाउंट्स का एग्ज़ाम है आपका, आराम से जाइए। टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी 5 में से आपको बेस्ट 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। सिलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सीए फाउंडेशन के अंदर क्वेश्चंस बहुत लेंदी डालते हैं आईसीआई, तो आपने उस लेंथ से डरना नहीं है। मान लेते हैं उसके अंदर 8 पॉइंट्स हैं और आपको 6 पॉइंट्स आते हैं, तो 2 पॉइंट्स नहीं आते तो डोंट वरी एट ऑल, 6 पॉइंट्स को अपना बेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। और एट लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक गाइज। कल एग्ज़ाम है, डोंट बी पैनिक। प्रोफेशनल एग्ज़ाम है तो थोड़ा फील तो होना चाहिए प्रोफेशनल एग्ज़ाम का। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा जो थ्योरी बोली है ज़रूर एक बार रिवाइज कर लेना। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।